गोविंद मेरो है गोविंद लाल भगवान की जय। कृष्णचंद्र कन्या लाल की। अब जमुना से पार किया है आधी रात का समय और माता यशोदा के पास में सोई हुई योग माया उसको उठाया और लाला को वहां सुला दिया और वसुदेव जी महाराज वापिस पधार गए योग माया को लेकर के और अंदर जाते ही हथकड़ियां वापिस लग गई, गेट भी लग गया, ताला लॉक हो गया। इस प्रकार से जब माया को अब सिर पर लिया तो बंधन आ गया, तो परमात्मा को सिर पर लिया तो बंधन खुल गए। तो परमात्मा को ही सिर पर रखना चाहिए। इस प्रकार से जब ये कथा, इसके आगे प्रसंग जो है बहुत ही सुंदर है, नंद महोत्सव है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे भाई और बहन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय। ध्यानपूर्वक सुने आप, उसके बाद में करना। यानी नंद बाबा ने रात्रि में जागरण किया और सवेरे जल्दी उठ करके गौशाला में वो पधारे। तो गौशाला में उनको एक छोटा सा पीतांबर पहना हुआ बालक दौड़ता हुआ दिखाई दिया। तो मन में आया कि इतना सुंदर ये बच्चा मैंने सपने में देखा था और यहाँ कैसे आया, क्या मेरा सपना सच्चा हो रहा है? इतने में उनकी बहन जो नंदा सुनंदा दौड़ करके आई कि भाई साहब बधाई हो, बधाई हो, लालो भयो, बधाई हो लालो भयो। और वो सब औरतों को पता लगा तो गांव के अंदर ये चर्चा हो रही है कि भाई यशोदा के लालो हुयो, लेकिन वो तो रात में हुयो है और नींद में हुयो। नींद में कोई टाबर हुआ कहीं? भाई नींद लेवर टाबर हो जाए, ये चर्चा फैली। ध्यान लगाई सुनो। एक नई नई बींदनी ही उसने कहा ससुर जी से, ससुर जी मारे अबे कोई पोतड़ और पोतड़ी होने वाली है,
इसलिए मने नींद नहीं आ जावे। यशोदा ने आई रात नींद में, लालो यो मारी नींद में नहीं उजवे। तब उसके सास ने कहा, बा मीरा तू मीर की बीरी होड़ करे, बा जहर को प्यालो पीगी तू पिए तो मरे। तब का मैं तेरे को क्या जगाऊंगी, बच्चा प्रसव होना करना कराना मामूली बात नहीं है, यानी तू पड़ोसियों को जगाएगी। मैं क्या तेरे को जगाऊं, कितना कठिन होता बेटा। ये बात हुई। अब गांव की औरतें सब थालियां फूल पूजा की सामग्री रख करके और नंद बाबा के चारों तरफ महाराज घर को घेर लिया, एक दूसरे की ओर लाला को बधाई दे रही है। अरे बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे
बधाई दो, बधाई हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कंठी दीना कंठला दीना कंठी दीना कंठला दीना गौ ब्याई हाल के। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद 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 लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। बोलिए और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के लालो जायो जय कन्हैया लाल की। नंद जी तो लालो जायो जय कन्हैया लाल की। यशोदा ने लालो जायो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। की जय हो। सब बैठ जाइए नीचे बैठ जाओ सभी भाई माता बहनों से निवेदन है कि वो विराजे
और अपनी अपनी जगह पर जहां पहले बैठे थे वहां बढ़ जाइए। अभी कथा चलेगी हो। अरे अभी कथा चलेगी, नीचे बैठ जाओ आप लोग। जय श्री राम। एक सूचना है, माता बहनों से प्रार्थना है, अभी कथा बाकी है, अभी शेष है, कथा होनी है। अरे नंद उत्सव पूरा कहाँ हुआ है? बसों में बैठने की जल्दी नहीं करें, थोड़ा बैठ जाइए। बट बसें स्टार्ट नहीं होगी, बसें यहीं खड़ी रहेगी जब तक कथा पूरी नहीं होगी। आरती भगवान के दर्शन करने के बाद ही यहाँ से उठना चाहिए। आचार्य श्री का जो आदेश है उसे सुनना चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। आधा श्लोक भी जो व्यक्ति कंठस्थ कर लेता है अथवा सुन लेता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अपने यहाँ आए हैं तो अक्षय पुण्य को लेने के लिए आए हैं। इस वास्ते अपने को कथा बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, बड़े आनंद विभोर होकर के। जैसे कि आपने अभी नृत्य किया भगवान के सामने, तो नृत्य करना ही चाहिए। गीत तांडव वादित्र गोष्ठी भी मत ग्रोत्सव, एकादश स्कंद में आएगा। भगवान की जहाँ कथा होती है गीत भी गाना चाहिए, उत्सव भी मनाना चाहिए, नाचना भी चाहिए, कूदना भी चाहिए, गाना भी चाहिए, रोना भी चाहिए। तुम कहोगे कि महाराज रोना क्यों चाहिए? ईश्वर के वियोग में रोना जरूरी है। देव की वसुदेव जी रोए कि नहीं रोए? रोने से तो भगवान उनके जेल में आए, नहीं रोते तो जेल में कैसे आते? इसलिए परमात्मा के लिए रोना भी अच्छा है, गाना भी अच्छा है, लेकिन लक्ष्य ईश्वर होना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप आगे से सूचना कर देना कि अब 10वां स्कंद प्रारंभ हो गया है और बड़े आनंद की लीलाएं जो सुन करके आप एक आनंद की अनुभूति करेंगे और साथ साथ पुण्य के भागी भी होंगे और इसके साथ जन्म जन्मांतरों के किए हुए पापों का प्रायश्चित जो है वो भी इस कथा सुनने के माध्यम से होगा। तो मैं अभी इतना ही कह करके ये शब्दों को ये विराम देता हूँ आज की कथा। लेकिन कीर्तन करना जरूरी है, कीर्तन जरूर आप करना। मैं बोलता हूँ पहले, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो रे, थारा कियो
परमहंस सुखदेव जी महाराज की, सतगुरु देव की, भागवत महापुराण।